नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं द विलेज स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आइए आज के सीडीपी के 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, परामर्श का उद्देश्य क्या होता है। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चों को समझना या बच्चों का समझना, बच्चों की कमियों के कारण का पता लगाना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना। तो ये आपकी सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? परामर्श के उद्देश्य होते हैं। परामर्श हमेशा बच्चे को एक प्रेरक होनी चाहिए, हमेशा क्या होनी चाहिए? प्रेरक होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? जो बच्चे होते हैं उनमें नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या होगा? तो उन्हें धर्म की पुस्तक पढ़ाना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, मतलब कि अगर शिक्षक जो है वो आदर्श रूप में व्यवहार करेगा तो उसके बच्चों में भी नैतिकता आनी स्वाभाविक हो जाएगी, क्योंकि वो शिक्षक का ही अनुकरण करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है आपका 63। शिक्षा में फ्रॉवेल का महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो फ्रॉवेल की बात की जाएगी तो किंडरगार्टन प्रणाली के जनक कहे जाते हैं। कौन? फ्रॉवेल महोदय कहे जाते हैं। तो किंडरगार्टन कहाँ है? आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाता है। तो किंडरगार्टन के जो जनक थे वो कौन थे? फ्रॉवेल महोदय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो किस चीज़ को बढ़ावा देता है? तो ये सहयोग की भावना को बढ़ावा देगा, क्योंकि कई बच्चे हैं क्लास में, ढेर सारे बच्चे हैं, तो उनके बीच में क्या होना चाहिए? सहयोग की भावना होनी चाहिए। तो एक शिक्षक क्या करता है? बच्चों में सहयोग की भावना को बढ़ाता है। प्रतियोगिता की भावना बढ़ाना ये गलत बात है, प्रतियोगिता नहीं करनी चाहिए। प्रतिद्वंदिता की भावना ये भी नहीं करनी चाहिए। तटस्थता की भावना ये भी नहीं करनी है। क्या करना है? सहयोग की भावना का विकास करना है। ठीक है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। आजीविका कमाना? अरे नहीं। पढ़ना एवं लिखना सीखना? तो पढ़ना लिखना तो सीखेगा ही। बौद्धिक विकास तो वो भी होगा। जब बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें उसके अंदर डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, तो बच्चे का क्या करना है? सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास मतलब सभी तरह से उसका विकास करना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। चुनौतियों तथा सीमाएं नहीं, स्थिरता परिवर्तन नहीं, खोज पोषण नहीं। यहाँ पर आपका हो जाएगा वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। 67वां क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना कब लाई गई थी? मतलब आईटी मतलब कंप्यूटर की व्यवस्था स्कूलों में कब करने की बात की गई थी? तो ये आपका 2004 में की गई थी। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना कब आई थी? तो 2004 में आई थी। कब आई थी? 2004 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान की बात की जाएगी तो 2001 में प्रारंभ हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान SSA। अगर आपको ऑप्शन में 2001 की जगह 2000 दिया है
तो आप 2000 भी लगा सकते हैं, क्योंकि 2000 में आया था और 2001 में लागू किया गया था। तो इस प्रकार से आप, तो ऑप्शन में यहाँ पे 2000 नहीं दिया हुआ है तो हम 2001 को ही टिक कर लेंगे। तो थोड़ा ऑप्शन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। 69वां क्वेश्चन है, स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष कब किया गया था, मतलब में कब निकाला गया था? तो 1998 में निकाला गया था। 1998 में निकाला गया था। फिर से एक बार देखिए, स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 1998 में निकाला गया था। आखिरी क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? मतलब शिक्षण की प्रभावकारिता पर कौन सी निर्भर करती है? तो शिक्षक की लिखावट, शिक्षक की योग्यता, विद्यालय की संरचना, नहीं ये सब नहीं होगी। शिक्षक को विषय की समझ होनी चाहिए। जो शिक्षक होता है उसको क्या होनी चाहिए? विषय की समझ होनी चाहिए। विषय की क्या होनी चाहिए? समझ होनी चाहिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। तो भाई जब शिक्षक को अपने विषय में मजबूत रहेगा, उसको अपने विषय का ज्ञान होगा, समझ होगा, तभी ना वो बच्चे को अच्छे से डिलीवर कर पाएगा। तो चलिए, आपकी ये CDP की 1000 की कड़ी थी और इसी में फिर आपको नेक्स्ट टॉप 10 कल मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।